हेलो डियर स्टूडेंट। देखिए, जैविक जो जीव जगत में विविधता है इसके आगे चर्चा करेंगे। जैविक वर्गीकरण की बात करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण यानी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसका सामान्य अर्थ जानते हैं। जीवधारियों को उनके लक्षणों कि उनके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनके लक्षणों को डिफाइन करके और उनमें क्या समानताएं हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं या फिर वेरिएशन क्या हैं। सिमिलरिटीज के आधार पर उनको समूहों में, कोई ग्रुप में बांट करके या उप समूहों में बांट करके एक जाति वृत्तीय श्रेणी, यानी इसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन या कैटेगरी, फाइलोजेनेटिक कैटेगरी में उनको हम रखते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्गीकरण। अर्थात सूक्ष्म रूप से हम जान लेते हैं कि किसी जीव को, चाहे वो जंतु है या फिर पौधा है, तो उनको हम उनकी समानता के आधार पर और उनके लक्षणों के आधार पर हम उनको समूह में बांट देते, अलग अलग ग्रुप में, समूह में या फिर उप समूहों में एक जाति वृत्तीय श्रेणी के आधार पर फाइलोजेनेटिक जो कैटेगरी है उसके अनुसार रखते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की क्रिया कहलाती है। वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीवधारियों की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी, हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, जीव जंतुओं को आखिर पहचानेंगे कैसे। तो एक पहचानने के लिए कि कौन सा जीव किस कैटेगरी में है, उसको पहचानने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, सैकड़ों वर्षों से निरंतर जो है अन्य जीवों की खोज होती रही, नए नए जीवों की खोज होती रही, तो उनको एक सही नाम और सही कैटेगरी देने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। दूसरी बात, अन्य स्थानों में यानी अन्य देशों में यह जानने के लिए कि यह जीव किस कैटेगरी में है, किस जाति का है, किस कुल का है, यह जानने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट हम वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, आखिर वर्गीकरण विज्ञान क्या है, इसको हम बोलते हैं या वर्गीकरण पद्धति बोल सकते हैं सिस्टेमैटिक्स। यानी यह विज्ञान की वह पद्धति है जिसमें जीवों की विविधता एवं उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। यानी सिस्टेमैटिक्स अगर आप देखते हैं तो इसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, एक व्यवस्था जिसमें जीव क्या होते हैं, अरेंज रहते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं अरेंजमेंट। सो टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक ये एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, कंपैरेटिव हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी इसको हम एक पर्यायवाची के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, एक सिक्के के पहलू है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है कि टैक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकरण क्या है, तो आप सीधे से लिखेंगे कि यह जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के नामकरण या वर्गीकरण की व्यवस्था का ज्ञान रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। ठीक है, तो वर्गीकी केवल एक पद नहीं है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, बहुत सारे पदानुक्रम होते हैं, यानी उनको क्या बोलते हैं, स्टेप्स, सोपान, जैसे जाति, कुल, इनका डिस्क्रिप्शन करते हैं, डिटेल्ड में इसको जानते हैं। तो वर्गीकी क्या है, यह जगत, संघ, गण, कुल, वंश व जाति जो सभी ये क्या मिलकर बनाते हैं, टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी बनाते हैं। देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पीसीज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जाति के बाद हाँ एक चीज़ और, इसमें सबसे पहले जाति शब्द का यूज किया था जॉन रे ने। उसके पश्चात जो है एक ही प्रजाति के जब सब जीव आपस में प्रजनन करने में सक्षम होते हैं तो इनका आनुवंशिक पदार्थ भी क्या होता है, एक ही होता है। जैसे शेर का बच्चा जो है, शेर यानी एक जाति का ही है, बिल्ली है। ठीक है, देन
आता है वंश, जीनस, इसको हम बोलते हैं जीनस। जीनस इसके निकटवर्ती होते हैं, यानी एक वंश की बहुत सारी जातियां हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था आम, ठीक है, इसके अलग अलग जातियां भी हो सकती हैं। जैसे अब इनको एक वंश में रखते हैं हम, जैसे टमाटर है, वैगन है, आलू है, ये सब क्या है, इनकी जातियां एक हैं, लेकिन इनको हम सबको किस में रख दिया है, वंश में हमने इनको रखा। तो हम क्या कह सकते हैं, निकटवर्ती व संबंधित जातियों को हम एक वंश में शामिल करते हैं। यानी जो टमाटर है, वैगन, आलू, इन सब का जो भी इनके कैरेक्टर्स हैं आपस में मिलते जुलते हैं, तो एक ही जाति के हैं, तो इसलिए हम इनको क्या रखते हैं, एक वंश, जिसको हम बोलते हैं सोलेनम। आगे डिटेल्ड में जब आप एमएससी या बीएससी करेंगे तो उसमें इसको डिटेल से जानेंगे, लेकिन आप अभी समझ लीजिए कि जो इन अलग अलग फैमिलीज़ होती हैं, कुल होता है, इसके पश्चात क्या आते हैं, कुल आते हैं। फैमिली, इसको क्या बोलते हैं, फैमिली। जैसा आप जानते हैं कि एक फैमिली, हमारी फैमिली है, इसमें अलग अलग रहते हैं माता पिता, दादा दादी और बहन भाई, तो एक क्या है, फैमिली है। उसी प्रकार से तो जिन वंशों में जितनी अधिक समानता मिलती है, जैसे सोलेनम है या एक पिटूनिया है, तो ये सब क्या मिलते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, तो इनको एक फैमिली बना दी इनकी हमने, सोलेनेसी फैमिली में हमने जो आम, बैगन है, टमाटर है, आलू हैं, तो इन सबको हमने क्या रख दिया है, एक फैमिली में, सोलेनम। उसी प्रकार जैसे धतूरा है तो उसको भी हमने सोलेनेसी में रख दिया। इस प्रकार बहुत सारे जीनस जो समान रूप से सिमिलरिटीज हैं जिनकी, उनको हमने क्या रख दिया है, सोलेनेसी फैमिली में रख दिया है। इसी प्रकार जैसे बाघ है, मैं अभी बता रहा था, बाघ पैंथेरा बोलते हैं इसको, और बिल्ली आपस में क्या होते हैं, मिलती जुलती हैं, तो इसको एक फैमिली इनकी हमने समान बना दी, उसको क्या बोलते हैं, फैलिडी। इसी प्रकार बहुत सारे कुलों को मिलाकर हम किस में रख देते हैं, ऑर्डर, गण बना देते हैं इनका ऑर्डर। जैसे फैलिडी है, फैलिडी में कौन कौन से आते हैं, पैंथरा और आपका जो है बिल्ली वाला, जो फैलिस बोलते हैं इसको। तो इन प्रकार के जैसे ये क्या हैं, मांसाहारी हैं, तो इनको हमने कार्निवोरा एक ग्रुप में रख दिया, एक ऑर्डर में रख दिया कार्निवोरा, क्योंकि सब क्या हैं, मांसाहार खाने वाले हैं, तो इस प्रकार से इनको एक ऑर्डर हमने बना दिया, कार्निवोरा। इसी प्रकार से अनेक गण को मिला करके हम वर्ग बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। संबंधित जो सिमिलरिटी, समानता में समानताएं प्रदर्शित करते हैं, उनका हम क्या बना देते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। जैसे रोडेंसिया है तो एक वर्ग है, कायरोप्टेरा, रोडेंसिया, कायरोप्टेरा, इन सबको हम मिला करके, या कार्निवोरा, इन सबको मिला के हम प्राइमेट में रख देते हैं, तो ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। इसी प्रकार से हम क्या बना देते हैं, संघ, अनेक वर्गों को मिला करके हम क्या बना देते हैं, संघ, इसको बोलते हैं फाइलम। जैसे हम किस में आते हैं, स्तनधारी, तो हमारा स्तनधारी को हो गया, और जो मत्स्य वर्ग है, फिशरीज बोलते हैं इसको, फिशेस, तो फिश मत्स्य वर्ग, और उभयचर जैसे मेढक पानी में भी रहता है, जल में भी, स्तनधारी वर्ग हम हो गए, और रेप्टाइल्स सरीसृप वर्ग, तो इन सबको मिला करके हम किस में रख देते हैं, कॉर्डेटा, उच्च स्तर के जो वर्ग हैं, कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा क्या हो गया, एक फाइलम हो गया। तो यही बात किस में लागू होती है, प्लांट के केस में भी, जो उच्चतर वाले वर्ग हैं उनको एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आदि कैटेगरीज में हम डिवाइड करके उनको हम क्या कहते हैं, पौधे में रख लेते हैं, ठीक है, उच्चतर पौधों में रख लेते हैं। इसी प्रकार अनेक प्रकार के फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, समानताएं जो प्रदर्शित करती हैं, वो क्या बनाते हैं, जगत, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, किंगडम। अब किंगडम दो प्रकार के, जैसे जंतु, मान लो जितने सारे जंतु आए, तो किस में आ गए, जंतु जगत में, उनको एनिमेलिया बोल देते हैं। और जो पौधे वाले जितने फैमिलीज़ और जितने भी फाइलम आए, उनको हम क्या बोल देते हैं, पादप जगत या प्लांटी बोल देते हैं उनको हम। देखिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वर्गक, इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोन। टैक्सोन क्या होते हैं, किसी भी श्रेणी या कैटेगरी, जो भी श्रेणी है उसकी, जाति, कुल, वर्ग जो भी है, या संवर्ग के प्रत्यक्ष जीव
को हम क्या कहते हैं, वर्गक कहते हैं। यानी कैसे, जैसे मछली क्या है, एक वर्गक है, ठीक है, और इसका स्तर क्या है, क्लास है, ठीक है। मत्स्य वर्ग में आता है ना, तो मत्स्य वर्ग हम किस में आते हैं, अलग अलग क्लास होते हैं। तो जैसे हम किस में आते हैं, स्तनधारी वर्ग में आते हैं। तो हमारा क्या हो गया, एक वर्ग, हम जो जितने भी अंडे देने वाले या फिर जो शिशु को जन्म देने वाले हैं वो सब किस में आते हैं, स्तनधारी में। तो ये क्या हो गया, वर्गक हो गई। तो मछली क्या है, एक वर्गक है, इसका स्तर क्या हो गया, क्लास हो गया। पौधा, प्लांट और एनिमेलिया, ये भी एक वर्गक हैं। तो जंतु जगत, पादप जगत कहा ना, लेकिन ये क्या होंगे, जगत होंगे, किंगडम। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था अभी आपको, ये जो जगत है वो किस में आते हैं, किंगडम में। पादप जगत, जंतु जगत, दो प्रकार के जगत होते हैं। इसी प्रकार से जो है ये जान लीजिए कि वर्गक क्या होते हैं, एक श्रेणी होता है जो प्रत्यक्ष जीव संवर्ग कहलाता है। किसी भी श्रेणी या श्रेणी मान के चलिए आप, जैसे क्लास हो गया, वर्ग हो गया, जाति हो गई, तो ये सब क्या हैं, टैक्सॉन हैं, इनको आप जान लीजिएगा। मैंने कुछ एक ये बना रखा है, जैसे मानव है, इसका सामान्य नाम मानव है, वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। 3 प्रकार के मतलब ट्राइनोमी है इसकी, त्रिनाम पद्धति के अनुसार होमो सेपियंस, द्विनाम पद्धति के अनुसार होमो सेपियंस। होमो क्या है, वंश है, ठीक है, और जाति क्या होगी, सेपियंस होगी, और इसका कुल क्या रखा गया, होमोनिडी, और गण प्राइमेट, वर्ग मैमिलिया, कॉर्डेटा, उच्च वर्ग में रखा गया है। उसी प्रकार घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, वंश क्या हो गया, मस्का, इसको हम कौन से कुल में रखते हैं, म्यूसिडी। गण हो गया डिप्टेरा। इंसेक्ट माने कीड़े मकोड़े जितने भी आते हैं सब इंसेक्टा में आते हैं, और ये आर्थ्रोपोडा संघ का हो गया। इसको संघ को मैं अभी डिटेल में और बताऊंगा, अभी आगे वाले चैप्टर में यही आने वाला है आपका। संघ के कौन कौन से होते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केहेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज, निमेटिडा, आर्थ्रोपोडा सबसे उच्च वर्ग का संवर्ग है आर्थ्रोपोडा। मोलस्का, जिसमें स्नेल वगैरह आते हैं, घोंगा, इकाइनोडर्मिटा, तारा मछली वगैरह, और कॉर्डेटा में अभी मैंने बताया जितने भी उच्च वर्ग के हैं, जैसे स्तनधारी हो गया, उभयचर, फिशरीज, मत्स्य वर्ग, और रेप्टाइल्स, तो ये सब किस में आ गए, कॉर्डेटा। इसी प्रकार से पौधे का भी आप जान लीजिएगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कौन कौन से होते हैं। एंजियोस्पर्म जिनके अंदर क्या होते हैं, बीज क्या होते हैं, फल के अंदर विकसित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो नेक्ड सीड होते हैं, जैसे चीड़ हो गया, उसके आपने देखे होंगे जो बादाम जैसे हैं वो सब निकलते रहते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। तो और सेब है, सेब के बीज अपने आप थोड़ी निकलते हैं, सेब क्या होता है, एंजियोस्पर्म, उसके बीज ढके हुए होते हैं। इसी प्रकार जो है मैंने और भी बना रखे हैं, खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑर्क्टोलेगस क्यूनिकुलस, मोर पैवोक्रिटस, मेढक राना टिग्रीना, जो है भारतीय मेढक का नाम क्या है, राना टिग्रीना। कुत्ता डॉग जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैनिस फैमिलिस। तुलसी ओसिमम सेंटम हमारे घरों में होता है। जो हमारे आसपास के पेड़ हैं उनका आपने वैज्ञानिक नाम ढूंढना है। जैसे चीड़ का वैज्ञानिक नाम पाइनस रॉक्सबर्गाई, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज होती हैं, तो आप इनको जो है ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जैसे गुलाब है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है, कमल है। हमारे आसपास के जो बाज है, बाज का वैज्ञानिक नाम, अब इनको ढूंढ करके जो है ट्राई कीजिएगा, नेट से गूगल से सर्च करने के प्रयास कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।